हेलो मेरे प्यारे भाई। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जीरो टू ज़्यादा पर। जहां आज मैं आपको बताने वाला हूं कि क्लास ट्वेल्थ में आप यूपी बोर्ड में हिंदी में आप किस तरह से केवल और केवल 50 घंटे पढ़ करके 90 से अधिक अंक प्राप्त कर सकते हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। आप केवल और केवल 50 घंटे की मेहनत करके हिंदी में 85 से 90 अंक आराम से पा सकते हैं बिना किसी समस्या के। बस मैंने आज उसी के आधार पर कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स रखे हुए हैं। आपको बस उन्हीं टॉपिक्स को पढ़ लेना है और उसके बाद आप इतने काबिल हो जाएंगे कि आप एग्जाम में आराम से 90 प्लस स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं एक एक करके उन सारे टॉपिक्स को आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कक्षा 12वीं का जो कि पहला टॉपिक है, जिसमें आता है निबंध। आप निबंध, मैं आपको टॉप 5 निबंध बता दूंगा। आप उसको तैयार कर लीजिए। आपके 9 अंक पक्के हो जाएंगे। मैंने यहाँ पर 7+2 लिखा है। 7+2 का मतलब क्या है कि 2 अंक आपको रूपरेखा के मिलेंगे। रूपरेखा क्या होता है? आप निबंध का मैं एक वीडियो अपलोड कर दिया हूँ यूट्यूब चैनल पर, तो आप उसे देख लीजिए। अगर आप उसको देख लेंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उसको देखेंगे तो मैंने किस तरीके से लिखा है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि निबंध सही तरीके से नहीं लिखते हैं, तो उनको 6 अंक या 5 ही अंक मिलते हैं। पूरे के पूरे वो 9 में से 8 अंक, क्योंकि बहुत ही रेयर केस में होता है कि आपको 9 पूरे अंक मिल जाएं, क्योंकि निबंध में शब्द त्रुटि के कारण आधा या एक नंबर काट लिया जाता है। तो लेकिन अगर आप ये 2 नंबर बचाना चाहते हैं, रूपरेखा जिसके लिए आपको अंक मिलते हैं, तो आपको रूपरेखा लिखना ही पड़ेगा। तो रूपरेखा कैसे लिखना है या निबंध किस तरह से लिखना है, उसको मैंने बहुत अच्छे तरीके से उस वीडियो में समझाया है, तो आप उसे अवश्य जा करके देख लें। ठीक है, उसके बाद पत्र लेखन का भी मैंने वीडियो बनाया है, आप उसको भी देख लीजिए। केवल और केवल 10-15 मिनट का एक वीडियो है। आप उसमें पत्र लेखन आराम से 6 अंक वहां पर भी पक्के कर सकते हैं। दो यहाँ पे 4+2 लिखा हूँ। 2 अंक आपको फॉर्मेट पे दिए जाते हैं और 4 अंक आपको, जो कि आप मैटर लिखे रहते हैं, पूरा जो भी जानकारी होती है वो लिखे रहते हैं, तो आपको 4 अंक उसके दिए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर 2 टॉपिक यानी 15 अंक आपके पक्के, केवल और केवल 2 टॉपिक पढ़ के। और ये अगर आप एक दिन केवल और केवल ट्राई कर लें, यानी 15+15 मिनट के जो मेरे लेक्चर हैं उसको देख लीजिए, और उसके बाद आप स्वयं से उसको 1 या 2 घंटे पढ़ लीजिए, तो आप आराम से 4 से 5 घंटे में ये 10-15 अंक आराम से प्राप्त कर सकते हैं। ठीक, तो तीसरा और चौथा टॉपिक 7-7 अंक के हैं, और ये दोनों एक दूसरे से समझ लीजिए कि को रिलेटेड हैं। तो आप आराम से संस्कृत गद्यांश और संस्कृत पद्यांश केवल और केवल अगर शुरू के 4 चैप्टर भी पढ़ लेते हैं, इंक्लूडिंग सुभाषित रत्नानी, कोई भी आप 4 चैप्टर पढ़िए, लेकिन सुभाषित रत्नानी को अवश्य पढ़ लीजिएगा, क्योंकि उसमें से एक आपका जो है संस्कृत पद्यांश से सवाल आता है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो केवल और केवल आप 7 में से 4 चैप्टर अगर पढ़ लेते हैं अच्छे से, तो आप आराम से 14 अंक हासिल कर सकते हैं। मैं यूट्यूब पर वीडियो भी बना दिए, मैंने यूट्यूब पर वीडियो भी क्रिएट कर दिया है कि किस तरीके से आपको ससंदर्भ इसकी व्याख्या करनी है, इसका अनुवाद करना है। ठीक है, तो आप उसको अवश्य देख लीजिएगा, जिससे आपके अंक आराम से 2 से, आप अगर इसको केवल 5 से 6 घंटे देते हैं, तो आराम से 4 चैप्टर कवर कर लेंगे, और उसके बाद आराम से आपके 14 अंक यहाँ पर भी पक्के हो जाएंगे। फिर आते हैं नेक्स्ट टॉपिक, जो कि अपठित गद्यांश या पद्यांश। ये एक नया टॉपिक ऐड हुआ है बोर्ड के द्वारा। लगभग जब मैं जिस साल 2024 में मैंने बोर्ड एग्जाम दिया था, तो ये 23 में लगभग अक्टूबर या नवंबर के टाइम ये बदलाव हुआ था। ये किसी मतलब कोई टॉपिक था, उसको हटा करके अपठित गद्यांश या पद्यांश दे दिया था। तो उस समय जो है प्रिपरेशन में थोड़ा सा, लेकिन उस समय मैं उतना अक्टूबर के टाइम पे उतना पढ़ भी नहीं रहा था, तो मुझे तो प्रॉब्लम नहीं हुई। लेकिन ये बहुत ही समझ लीजिए कि आसान सा टॉपिक है, आराम से आप कर लेंगे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, उसके बाद छठवां जो आता है, लेखकों का साहित्यिक परिचय एवं कृतियां, कवियों का साहित्यिक परिचय एवं कृतियां, ये दोनों भी आपस में रिलेटेड ही हैं। तो ये दोनों आप जो है साहित्यिक परिचय शुरू के 2-3 चैप्टर इसमें भी पढ़ लीजिए, और उसमें भी, कवियों में भी। तो ओवरऑल आपको 2-3 लेखकों के पद्य में और 2-3 लेखकों के गद्य में आपको अवश्य ही पढ़ने होंगे। अगर आप का टारगेट है 95 प्लस लाना, तो आपको
बहुत सारे निबंध मतलब साहित्यिक परिचय पढ़ने होंगे। साहित्यिक परिचय किस तरीके से लिखना है, फॉर्मेट क्या होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जीवन परिचय लिख के चले आते हैं और उसके बाद उनका नंबर कट जाता है। तो फिर कहते हैं नंबर नहीं आए, नंबर नहीं आए। क्यों नहीं आए? क्योंकि वो साहित्यिक परिचय की जगह पे जीवन परिचय लिख दिए। साहित्यिक परिचय बच्चों वाला, जीवन परिचय बच्चों बच्चों वाली चीजें हैं, यानी क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए हैं। आप क्लास 12th में पहुंच गए हैं तो थोड़ा सा अपग्रेडेड चीजें आपको पूछी जाएंगी, ठीक है। तो हिंदी में आपको साहित्यिक परिचय लिखना है और कृतियां भी लिखनी है, यानी 3 अंक साहित्यिक परिचय के, 2 अंक कृतियां, ठीक है। क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है 8वां, गद्यांशों पर आधारित 5 प्रश्न, ठीक है। गद्यांश दिया रहेगा, उस पर आपको 5 प्रश्न पूछेगा। ये भी बहुत आसान सा टॉपिक है, तो आराम से 2-2 अंक का एक क्वेश्चन रहता है, तो आराम से आप 10 अंक कवर कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं, जो कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक है 9वां टॉपिक। तो हमारा 9वां टॉपिक में मैंने 3 सेक्शंस को डिवाइड किया है, तो टोटल 10 + 5 + 5 यानी टोटल 20 अंक का 9वां टॉपिक है। लेकिन इसमें एक ग्लिच छुपा हुआ है। वो ग्लिच ये है कि ये जो मैंने यहाँ पर 3 सेक्शंस रखे हैं, अगर आप ये पूरे साल भर पढ़ते हैं तब भी कोई गारंटी नहीं है, इसकी कोई गारंटी नहीं है। चाहे जो भी यूट्यूब चैनल या चाहे जो भी टीचर आपको कहता है, या कोई भी व्यक्ति आपको कह रहा है कि आप 20 में से 20 ले आएंगे, तो निश्चित नहीं है। ये बहुत ही मतलब लकीली किसी का आ जाए, लेकिन बहुत ही मतलब, क्योंकि 5 + 5 जो काव्य साहित्य का विकास और हिंदी गद्य का विकास, ये जो मतलब ये दोनों जो क्वेश्चन है, इसमें मतलब कहाँ से क्वेश्चन देगा, इसकी कोई मतलब गारंटी नहीं है। तो ओवरऑल अगर 10 में से आप कोई अगर 8 कर ले जा रहा है, 9 कर ले जा रहा है, तो मतलब समझ लीजिए कि वो बहुत अच्छा कर रहा है, ठीक है। 10 में से 10 लाना मतलब थोड़ा कठिन कार्य है। और एक चीज और मैं बता दूं कि जितने में आप 9वें सेक्शन को जितने में पढ़ेंगे, जितने टाइम दे करके, उतने टाइम में पूरी हिंदी आप पढ़ सकते हैं, केवल इन अगर 3 टॉपिक्स को छोड़ दें। लेकिन ओवरऑल ये 20 अंक ऑक्यूपाई करते हैं, तो मैं कह रहा हूँ कि आप इसको थोड़ा थोड़ा समय दीजिए, ठीक है। इस पे समझ लीजिए कि 100 से 150, 100 150 एक बार दोहरा लीजिए। काव्य साहित्य 100 150 लेखकों के आप गद्य साहित्य दोहरा लीजिए। उसके बाद उसमें 2-3 चैप्टर्स के आप पद्यांश पढ़ लीजिए। तो ओवरऑल आप 20 में से 15 या 20 में से 10 करने के लायक हो जाएंगे, जो कि बहुत ही अच्छा है, ठीक है। ओवरऑल बहुत मतलब आप अच्छे स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद 10वां टॉपिक आता है कहानियों का सारांश एवं उद्देश्य पर आधारित प्रश्न। तो कहानी रहता है, उसका सारांश लिखना रहता है, एवं उद्देश्य पर आधारित प्रश्न रहते हैं, आपको उसके आंसर लिखने होते हैं। उसके लिए 5 अंक आपको आराम से मिल जाएंगे। ये भी बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, ठीक है। उसके बाद है खंड काव्य की कथा वस्तु एवं प्रमुख पात्रों का चरित्र चित्रण। तो खंड काव्य की कथा वस्तु, ये खंड काव्य जिलेवारी चलता है, यानी कि आपके जिले का कुछ होगा, मेरे जिले का तो मुख्य के खंड काव्य था। तो आपके जिले का कुछ भी हो सकता है, चाहे कड़खंड काव्य हो, चाहे ज्योति जवाहर हो, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो आप सिलेबस के अनुसार देख लीजिएगा कि आप किस जिले में हैं और आपका मतलब सिलेबस में कौन सा खंड काव्य है, तो आप उसी को पढ़ें, ठीक है। अनायास दूसरे खंड काव्य को पढ़ने में अपना समय जाया मत करें, ठीक है। उसके बाद 12वां टॉपिक आता है, बहुत ही आसान सा टॉपिक है। मुहावरा पढ़ना है, अनेकार्थी शब्द, शब्दों के लिए एक शब्द। ये आप कक्षा 5 या 6 में ही पढ़ लिए होंगे, लेकिन मैं आपको अगर नगण्य मान के चल रहा हूँ, फिर भी आप इसमें अगर 2 से 3 घंटे दे देते हैं, आराम से ये 12वां टॉपिक आपका कवर हो जाएगा, तीन के तीनों, ठीक है। 2 + 2 + 2, यानी कि 2 अंक के मुहावरा आता है। उसके बाद अनेकार्थी शब्द 2 अंक का आता है, और शब्दों के लिए एक शब्द यानी वाक्यांश, ठीक है, वाक्यों का एक अंश लिखना होता है, उसके लिए आपको 2 अंक मिलते हैं। तो ओवरऑल 6 अंक इस टॉपिक से भी आपके कवर हो जाएंगे। तो अगर ओवरऑल एड ऑन करें तो 90 पार आप केवल और केवल इन्हीं टॉपिक्स के जरिए जा सकते हैं। लेकिन मैं आपको वर्स्ट वर्स्ट केस में, अगर मान लीजिए कि किसी सेट में कम क्वेश्चन अगर यहाँ से आ रहे हैं, फिर भी आप 85+ इसी 12 टॉपिक को पढ़ करके आप हर हाल में ला सकते हैं, ठीक है। तो केवल और केवल ये टॉपिक 50 घंटे में आप कवर कर सकते हैं, और पूरे के पूरे अंक आराम से ला सकते हैं बिना किसी समस्या के। तो ठीक है, यहीं तक था, मैंने आपको 12 टॉपिक बता दिया। और उसके बाद अब नेक्स्ट वीडियो किसी अन्य सब्जेक्ट्स को लेकर के रहेगा, कि टॉप टॉपिक्स उसमें भी लाऊंगा, ठीक है। आप लोग कमेंट कीजिए, जो जिस टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं, मैं उस टॉपिक पर वीडियो आपको प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। पढ़ते रहिए, और अपनी तैयारी को आगे बढ़ाते रहिए, अपनी तैयारी में जान झोंक दीजिए, और अच्छे से अच्छे अंक आप
अवश्य प्राप्त करेंगे, मेरी यही शुभकामनाएं हैं। तो इसी के साथ चलते हैं। धन्यवाद।